हाय दोस्तों, आई एम मोहम्मद दानिश सैफी, केमिस्ट्री फैकल्टी। मैं आज आपको केमिस्ट्री का जो सॉलिड स्टेट का चैप्टर है इसके बारे में छोटी सी जानकारी जो कि बहुत कंफ्यूज करती है लोगों को, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। आपने देखा होगा कि सॉलिड स्टेट में हम यूनिट सेल के बारे में पढ़ते हैं। पूरा चैप्टर यूनिट सेल के चारों तरफ घूमता है। उसमें एक यूनिट सेल होती है, सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं सिंपल क्यूबिक होती है, बॉडी सेंटर होती है, फेस सेंटर होती है और HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है। ये मेनली 4 टाइप की यूनिट सेल हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो इन चारों यूनिट सेल में जो फर्स्ट यूनिट सेल हैं, सिंपल क्यूबिक्स है और बॉडी सेंटर है, ये तो ईजिली विजुलाइज हो जाती है और इनके अंदर हमें वॉइड्स के बारे में स्टडी भी नहीं करनी पड़ती। लेकिन ये जो FCC है और HCP है, फेस सेंटर क्यूबिक सेल, हेक्सागोनल क्यूबिक सेल, इनके बारे में जब स्टडी करते हैं तो सबसे पहले वॉइड्स के बारे में बहुत डिटेल स्टडी है इस चैप्टर के अंदर। तो इसमें हम वॉइड्स को इमेजिन नहीं कर पाते कि कहाँ कैसे कैसे सिचुएटेड है। तो आज मैं आपको ये जो दो यूनिट सेल हैं, FCC है और HCP है, इनके बारे में और इनके वॉइड्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम वॉइड्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। वॉइड्स जो होते हैं मेनली जो इन दो यूनिट सेल में मिलेंगे, 2 टाइप के होंगे, एक तो टेट्राहेड्रल वॉइड और एक दूसरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होता है, मैं अगर आपको बताऊं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता है अगर हम एक प्लेन में 3 एटम्स रख देते हैं, 1 2 3, और एक ऊपर से एटम, ये बीच में जो स्पेस बचा है इन तीनों एटम्स के, अगर यहाँ पर एक एटम ला के रख दूँ तो इन चारों बॉल्स के बीच में जो स्पेस बनेगा इसको बोलते हैं हम टेट्राहेड्रल वॉइड। 3 एटम्स एक प्लेन में होते हैं और एक एटम दूसरे प्लेन में होता है, जो कि इनके बीच में जो एम्प्टी स्पेस बचता है उसमें आके लगता है और इसमें यहाँ पे बीच में स्पेस बन जाता है। इस स्पेस को बोलते हैं हम टेट्राहेड्रल वॉइड। सेकंड होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसा बनता है, 3 एटम आपने एक प्लेन में रखे, ठीक, फिर आपको 3 ही एटम दूसरे प्लेन में रखने हैं और वो इस तरीके से रखने हैं कि उनकी डायरेक्शन रिवर्स हो। रिवर्स का मतलब अगर इन 3 एटम के 2 एटम आपकी तरफ हैं और एक एटम इधर की तरफ है, तो ऊपर से जो आप 3 एटम रखोगे उसमें एक एटम आपकी तरफ होना चाहिए और 2 एटम हमारी तरफ होने चाहिए। मतलब जस्ट जो कॉन्फ़िगरेशन इसका है उसके जस्ट रिवर्स रखना है। तो जैसे ही हम इस तरीके से इस बॉल्स को रखेंगे, 3 एटम एक प्लेन में और 3 एटम उसके ऊपर रिवर्स डायरेक्शन में रखते हैं, तो इनके बीच में जो स्पेस बनता है उसको बोलते हैं हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को 2 तरीके से देखा जा सकता है। एक तरीका तो ये है कि 3 एटम एक प्लेन में और 3 एटम रिवर्स डायरेक्शन में उसके अपर प्लेन में, तो इसके बीच में जो वॉइड बना उसको बोलेंगे हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसी वॉइड को हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। वो कैसे देख सकते हैं, अगर मैं इसी कॉन्फ़िगरेशन को घुमा दूं इस तरीके से, तो अगर आप देख रहे होंगे ये 4 एटम एक प्लेन में आ चुके हैं, 1 2 3 4, और एक एटम फ्रंट प्लेन में है, फ्रंट साइड में है, और एक एटम बैक साइड में है, तो ये भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। हमने क्या किया है, उस कॉन्फ़िगरेशन को बस जस्ट रिवर्स कर दिया। इसी कॉन्फ़िगरेशन को 3 एटम नीचे 3 एटम हो, इसको जस्ट रिवर्स कर दोगे तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा कि 4 एटम एक प्लेन में, 1 2 3 4, एक एटम अबव प्लेन में, एक एटम बॉटम प्लेन में, तो ये भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। अब ये वॉइड्स पाए कहाँ जाते हैं, ये वॉइड्स FCC में मिलते हैं, ये वॉइड HCP में मिलते हैं। अब ये वॉइड्स FCC और HCP में कहाँ मिलते हैं, कहाँ सिचुएटेड होते हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले हम अगर FCC की बात करते हैं, फेस सेंटर सेल, तो हमें पता है कि FCC क्या होती है, हर कॉर्नर पर एक एटम होता है। मतलब किसी क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं, तो 8 कॉर्नर पे 8 एटम होंगे और हर फेस के सेंटर पे एक एटम सिचुएटेड रहता है। ये होती है FCC। और FCC में क्या होता है, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम जो होते हैं वो 4 होते हैं। एक एटम तो इन 8 एटम को मिलाकर बनता है इफेक्टिव,
और बाकी 3 इन फेस सेंटर को मिला देते हैं। अब हम इस एफसीसी में देखने वाले हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड इस एफसीसी के अंदर कहाँ है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ है। तो सबसे पहले ये एफसीसी हमें दिख रही है, तो यहाँ पर देखना है, मेरी फिंगर्स को नोटिफाई करना है, एक कॉर्नर का एटम, फेस सेंटर का एटम, फेस सेंटर एटम, फेस सेंटर एटम। यानी कि आपको देखना होगा मैं अपनी फिंगर से कैसे नहीं ग्रिप कर रहा हूँ, ये वाला जो मैंने अपनी फिंगर से ग्रिप किया हुआ है, एक कॉर्नर का एटम, इसके जस्ट पास में जो फेस है उसके सेंटर का एटम, इसके सेंटर का एटम, इसके सेंटर का एटम। तो आप देख रहे होगे 1 2 3 ये तीनों एटम एक प्लेन में है और एक एटम ऊपर से रखा हुआ है, तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड हमारा बन चुका है। तो एफसीसी में एक टेट्राहेड्रल वॉइड ये रहा और जस्ट इसके सामने कॉर्नर वाले में एक एटम, ये 1 2 3 ये 3 एटम एक प्लेन में है, ये फेस का सेंटर, फेस का सेंटर, फेस का सेंटर, एक एटम ऊपर, ये ग्रिप करा, तो ये हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड बन चुका है। तो हम देख रहे हैं ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, इनको अगर हम मिला दे तो बॉडी डायगोनल बनेगा। एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड हमें यहां दिखाई दे रहे हैं 1 2। तो एक बॉडी डायगोनल के अलोंग 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आपको दिखाई दे रहे हैं 1 बॉडी डायगोनल के अलोंग। ठीक है, तो बॉडी डायगोनल एफसीसी में कितने होते हैं? 4, 1 2 3 और ये 4। तो एक बॉडी डायगोनल के अलोंग 2 टेट्राहेड्रल वॉइड हैं, तो 4 के अलोंग होंगे 8। मैं आपको दिखा भी देता हूं, 2 ये 4, 2 ये यहां पर 6 और 2 ये 8। ये हो चुका है यहाँ पर। अब इसमें हम देखते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड का है। मैंने आपको बताया था ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 एटम एक, या तो 3 एटम एक प्लेन में, या 3 एटम रिवर्स डायरेक्शन में उसके अबोव प्लेन में, या फिर 4 एटम एक प्लेन में, एक एटम अबोव प्लेन में, एक एटम बिलो प्लेन में। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम इसको ध्यान से देखें तो 4 एटम में एक प्लेन में दिखाई दे रहे हैं, फेस का सेंटर, फेस का सेंटर, फेस का सेंटर, फेस का सेंटर। तो ये चारों एटम एक प्लेन में है, इनके ऊपर एक एटम ऊपर रखा है, एक एटम नीचे रखा है, एक एटम ऊपर, एक एटम नीचे, 4 एटम एक प्लेन में। तो ये हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा है। इसका मतलब एफसीसी के सेंटर पे होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड और एफसीसी के डायगोनल, बॉडी डायगोनल पे होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो कि इसके सेंटर पे है, 4 एटम इस प्लेन में, एक एटम ऊपर, एक एटम नीचे। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक इसके एज पे भी बन रहा है। एज पे कैसे बन रहा है? अगर आप देख रहे हैं 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, एक एटम हम यहाँ पर, एक एटम जो साइड की यूनिट सेल होगी उसका यहाँ पर आकर टच होगा, तो आप देख रहे होगे 4 एटम एक प्लेन में हो चुके हैं, 1 2 3 4। और ये वाला जो एटम है फेस का, ये इनके बॉटम प्लेन एटम का काम कर रहा है, और एक एटम जो होगा वो अपर वाली यूनिट सेल का होगा। तो हम देख रहे हैं इस तरीके से एज पर हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा एज पे बना हुआ, ये 3 यूनिट सेल के अंदर शेयर हो रहा होगा। वो कैसे? एक यूनिट सेल ये, एक यूनिट सेल बगल की आएगी 2, और एक यूनिट सेल इधर होगी, और एक यूनिट सेल ये, 4 यूनिट सेल के में शेयर हो रहा होगा। ये वाला 1 यूनिट सेल, फिर इसके पास की 2 और 2 इसके अबो 4 यूनिट सेल में ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड जा रहा है। तो एक में कितना जाएगा? 1/4। तो 1/4 एक यूनिट के अंदर इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड का पार्टिसिपेशन होगा। एज हमारी होती हैं 12 एज होती हैं। एक एज पे जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा वो 1/4 होगा। तो 12 एज पे जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेंगे 12 × 1/4, 4 3 12, मतलब 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन एज पर होगा इफेक्टिवली, और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारा सेंटर पर बनेगा। इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारे 4 हुए, टेट्राहेड्रल वॉइड हमारे 8 हुए। और एटम कितने होते हैं इसमें? 4। इसका मतलब जितने एटम होते हैं किसी यूनिट सेल में उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं, और उसके ट्वाइस जो होते हैं हमारे वो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं।